नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बिल्कुल सूर्य के पहले पर्वत तक लगभग पहुँच गई है। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, यारदाश्त की कोई कमी नहीं। थोड़ा सा जब इस प्रकार से ज़्यादा ढलवा बुद्ध यानी कनिष्ठा की उंगली गहराई में चली जाती है तो ये अच्छा नहीं होता। इतना ज़्यादा इस तरह चाप बन के एकदम गहरे में पहुँच जाना, ये होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में जल्दबाजी। यानी ऐसा व्यक्ति किसी बड़ों की सलाह को ना लेकर के जल्दबाजी के अंदर या अनुभव ना होने के कारण जल्दबाजी के अंदर कदम उठाता है और उसके द्वारा नुकसान उठाता है। ऐसे हाथ का जब झुकाव इस तरीके से हो जाता है तो उसका फल इस प्रकार से जाना जाता है। यानी कि डाउनफॉल के अंदर इतना गहराई तक पहुंच जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। याद रखें, अपने एक्सपीरियंस वाले व्यक्तियों से आपको साथ लेकर के चलना है और उसको साझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब बात करता हूं सूर्य की उंगली की। यश और मान सम्मान पाने के लिए सूर्य की उंगली को जाना जाता है। जब ये उंगली बृहस्पति की उंगली के बराबर हो जाती है तो एक बात पक्की हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी स्थिति से पैदा हुआ है उस स्थिति से कभी भी अपने जीवन में नीचे नहीं जाएगा। हाँ, ऊंचाई आने में उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों उंगलियों का लेवल बराबर हो गया। यानी ऐसा व्यक्ति उस स्थिति से ऊपर उठने में बहुत संघर्ष करते हैं और बहुत संघर्ष के बाद ही अपने जीवन में उठ पाते हैं। तो ये साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ ये उंगली चिपकी हुई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि माता पिता की पूरी दया है इन पर, माता पिता का सपोर्ट है इन्हें, खुद भी माता पिता की बुढ़ापे तक ये सेवा करेंगे। इस प्रकार की सूर्य की उंगली है। शनि की उंगली की बात करता हूँ, अच्छे धन के लिए साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस उंगली को दिखा जाता है। यदि मैं देखूं तो आज की तारीख भी, चाहे किसी भी कैसी भी स्थिति है आपकी, लेकिन आज की तारीख में भी आपके पास धन के आगमन बने हुए हैं। साथ ही साथ आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधी खराबी नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर यदि मैं देखता हूं तो ये यहाँ पर बिल्कुल अनुकूलता से है। कहीं से कहीं तक कोई भी संतान सुख में प्रॉब्लम नहीं और कोई पत्नी से वैचारिक मतभेद की प्रॉब्लम नहीं, सब तरीके से यह अनुकूल है। अब बात करता हूँ यहाँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और जब इस पर ये खड़ी रेखाएं हो जाएं तो स्थिति व्यक्ति के पास कैसी भी क्यों ना सही, वो जिस भी धंधे में लगता है उसमें धन अपना गुजारे के लिए हमेशा कमाता रहता है। यानी उसके पास नित्य रूप से साधन बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। आइए सूर्य के पर्वत के लिए चलते हैं। ऊपर तक रेखा नहीं पहुंची सूर्य की उंगली तक, यहाँ तक रह गई। जीवन में संघर्ष, जीवन में यश नहीं, जीवन में राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं, इस प्रकार की रेखा सरकारी जॉब से लाभ नहीं। तो इस तरह का यहाँ सूर्य पर्वत खराब है। अब बात करता हूँ धन के पर्व की। देखिए, मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ कि यहाँ पर जो सूर्य का पर्व, ये शनि का पर्व है, इस पर वो सिंबल नहीं है जिनके लिए व्यक्ति के पास में स्थायी रूप से धन होना चाहिए। हल्की हल्की रेखा ड्रॉ रूप में अभी है। ये एक पक्की रेखा तो है यहाँ पर बाकी ड्रॉ रूप में है। यहाँ बीच में जब अच्छी खड़ी इन दोनों के बीच में रेखा बनने लगेगी तब आपके पास धन का अच्छा आगमन बनेगा। वर्तमान की स्थिति में इन रेखाओं में फैलाव है, कोई जा रही है सूर्य की तरफ, कोई जा रही है बृहस्पति की तरफ। तो कुल मिलाकर धन संसाधन में कमी को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर क्या ज्ञान रेखाएं हैं, क्या व्यक्ति में बुद्धि है? हाँ, ये बुद्धि रेखाएं हैं, ये ज्ञान रेखाएं दिख रही हैं लगातार। शनि पर्व के लिए योजनाएं बनाते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन पर्वत तक रेखा नहीं पहुंची, यानी शनि तक नहीं पहुंची, बृहस्पति पर्व पर रह गई, योजनाएं धरी की धरी रह गई। इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो वो बताती हैं। यहाँ तक सवाल मकान का है, ऐसे व्यक्ति को पैतृक मकान अवश्य मिलता है और अपने जीवन में भी मकान बना पाता है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बिल्कुल स्पष्टता के साथ में एकदम सही बृहस्पति पर्व को दिख रही है। कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, चाहे जैसी भी स्थिति है। वर्तमान में व्यक्ति कहीं से भी घबराया हुआ भी नज़र नहीं आता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति को दर्शाती हैं यहाँ पर आपकी ये रेखाएँ। अब चलते हैं इसके बाद में हम आपकी मंगल रेखाओं के बाद। मंगल रेखाएँ, यहाँ कर्म रेखाएँ कोई विशेष नहीं है। यानी कुल मिलाकर छिटकने वाली कर्म रेखाएं जो होती हैं व्यक्ति के अंदर आलस पैदा करती हैं। यानी कुल मिलाकर सही रूप से निर्णय न लेकर जल्दबाजी करना, आलस करना, टारगेट के लिए पूरी तरह से मेहनत ना करना, इस तरह का यहाँ पर मंगल क्षेत्र आपका बना हुआ है जो आपको ना तो मकान बनाने का लाभ दे रहा है, ना ही किसी
कर्म द्वारा लाभ कमाने का संकेत दिखलाता है। इसके बाद देखिए आपकी यहाँ पर सीधा सीधा देखा, यहाँ 30 वर्ष तक तो आकर आपकी बुद्धि रेखा का उदय हुआ है, लगभग जगह 28 से 30वें वर्ष में। 28वें वर्ष से लगभग आपकी ये रेखा का उदय हुआ। इसके बाद से आपकी बुद्धि रेखा चली और वो थोड़ी सी ऊपर चल के थोड़ी सी ढलवा होकर चली गई और आखिर में जाके ये जल्दबाजी का एक चिन्ह यहाँ बन गया, यानी कि आवेश में आकर जल्दबाजी करने का ये संकेत उंगली इसमें बन गया। तो कुल मिलाकर ये वो चीज़ है जो आपको गैर अनुभव के साथ में जल्दबाजी में काम कराएगी और नुकसान का सामना कराएगी। तो ये चीज़ों से आपको बचना है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो चलिए अब इसके बाद मंगल द्वितीय पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। द्वितीय मंगल पर्वत बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर है, झगड़े झंझट मुकदमे कोई योग नहीं है। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, कोई डिप्रेशन नहीं, किसी भी तरीके का यहाँ पर यदि कहें तो कोई डिप्रेशन का रोग नहीं, कोई मानसिक रोग नहीं, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखलाने वाली है। अब बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा और यहाँ से ये शुक्र पर्व से निकली और बस यहाँ रुक गई, न बुध पर्वत तक पहुँची है। जब बुध पर्वत तक पहुँच जाती है तो व्यापारिक रेखा मजबूती से होती है, यानी संसाधन तो किए और संसाधन में प्रयास भी किए, लेकिन बुध पर्वत तक नहीं पहुँची तो उसका लाभ नहीं मिला। तो इस प्रकार से व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से ये चली, यानी या तो आप ऐसा व्यापार करें जो आप दूर दूर तक माल की सप्लाई करें, या फिर कोई ऐसा काम करें जो दूर दूर के व्यक्ति आपसे माल लेने आपके पास में आए। तो यहाँ चंद्र पर्वत से संबंध बना है, तो ये आपके जीवन में जोड़ता है कि व्यापार में जब ही सफलता मिलेगी जब आपसे लोग बाग दूर दूर के आकर के आपसे कोई चीज़ का प्रोडक्ट आप करें और उसको दूर दूर तक सप्लाई करें, या फिर कोई प्रोडक्ट आप करें और बहुत दूर दूर के लोग आपसे उस प्रोडक्ट को लेने आए। तो ये इस तरह का संबंध है यहाँ पर। तो चलिए ये आपकी व्यापार यहाँ पर आपकी ये भाग्य रेखा थी। और इस भाग्य रेखा को यदि मैं देखता हूँ, ज़रा मिटाइए से, ये आपके जीवन का 28वां वर्ष है जहाँ से आपने निर्णय लेने शुरू किए। इससे पहले ठीक ठाक चलता रहा, पिताजी के अनुकूल। इसके बाद भी भाग्य रेखा लगातार है, यानी जो भी काम किया वो सही रूप से, मतलब आप कर्म रूप से, या भाग्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ इसमें, यानी जो भी कर्म करते रहे कर्म के अनुसार आपको मिलता रहा, भाग्य ने कहीं पे भी इसमें सपोर्ट नहीं किया। तो ये आपकी भाग्य रेखा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो स्थिति कैसी भी है, फिर भी यहाँ पर शुक्र पर्व संसाधन के हिसाब से तो नॉर्मल रूप से ठीक है। तो सही रूप से जो साधारण व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं वो भी आपके पास है। आयु रेखा की बात करता हूँ, यहाँ लगभग 70 वर्ष की आयु रेखा भी वर्तमान में मौजूद है। आगे भी ये रेखाएं अपने जीवन में बन जाती हैं, तो कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है। जब ये दो मुखी हो जाती है तो थोड़ा कह सकते हैं कुछ मणिबंध से मिलती है, थोड़ा पिता पक्ष से मजबूती मिलती है, ऐसा जान सकते हैं। और थोड़ा मुख खुला हुआ रह जाता है। इस मुख खुले हुए में ये रेखा और आगे बढ़ जाएगी तो और आयु रेखा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर व्यक्ति ज़्यादा बातों को गुप्त रूप से छिपा भी नहीं पाता है। आइए अब बात करते हैं आपके सवालों की। घर बनेगा या नहीं, आपकी उम्र 36 वर्ष है, और बने कब तक बना पाऊँगा। जब मैं आपकी रेखाओं को यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो लगता है वो लगभग यहाँ पर इस जगह पर है। यहाँ पर एक रेखा छोटी सी इस तरह से त्रिकोण बना रही है, ये यहाँ पर इस जगह त्रिकोण बना रही है, यानी कि ऐसा अवसर 2022 से लेकर 2025 के बीच में आएगा आपको। या तो पुराने मकान में कुछ निर्माण करेंगे, या हो सकता है कोई चीज़ कोई जगह आप ले पाएँ। थोड़ा सा कर्ज भी है, कब मुक्ति हो जाएगी चिंता ना करें, हो जाएगी मुक्ति, कोई ऐसा हाथ नहीं है। अभी तो बहुत लंबी आयु पड़ी है, और भाग्य रेखा को अगर मैं 55 वर्ष तक पढ़ता हूँ तो ऐसी कोई ख़राब स्थिति नहीं आएगी कि उस समय तक भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। बिजनेस में स्थिरता नहीं रहती है, 4-5 साल से चैन चलता रहता है, सही रूप से काम नहीं चल रहा है, ये वाला बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या करूँ। देखिए बात क्या है, मैंने आपकी कनिष्ठा उंगली को पढ़ा तो मैंने वहाँ से देखा, साथ ही साथ मैंने आपकी बुद्धि रेखा के 2 भाग विभाजित को देखा। मुझे लगता है आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, किसी काम में रुक कर के स्थिरता से पूरा समय भी नहीं देते हैं, यानी पूरी तरीके से किसी काम के प्रति समय ना देना, साथ ही साथ उस पर रुक कर के थोड़ा इंतज़ार ना करना, जल्दबाजी करना, ऐसे संकेत आपके हाथ से मुझे मिले हैं।
यो बिना अनुभव के कर लेना, ये उसकी वजह से आपको भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसा हाथ से दिखलाई पड़ता है। आगे से ध्यान रखें, किसी काम को जिसको कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझें कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है, क्या मुझे एक दाम रखने हैं तो पब्लिक ज़्यादा खिंच के आएगी, 2-4 बार वापस जाएंगे ग्राहक, फिर वापस आ जाएंगे, या क्या चीज़ है जो मार्केट के अनुसार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा खोजिए, क्योंकि बार बार व्यापार बदलना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो उसमें थोड़ा स्थिर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आप स्थिर रहिए तो मुझे लगता है फिर आपको धीरे धीरे अनुकूल बन जाएगी। कुछ उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा। आपने कहा नौकरी कर लूँ क्या? बिल्कुल भी आपसे नौकरी नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा वो है ही नहीं जो किसी को झेल सके, समझ सके, किसी की सुन सके। तो आप नौकरी में ना जाएं। अच्छा, कर्ज हो गया, उतर जाएगा, चिंता की बात नहीं है। घर वाहन का युग मैं आपको पर बता ही चुका हूँ। पर 2022 से 2025 के बीच में पारिवारिक समस्या कोई नहीं है, आपने बता ही दिया। तो यहाँ आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को देखा, मैं तो समझता हूँ आप थोड़ा सा स्थिरता का ध्यान दें, और स्थिरता का ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसको आप सही तरीके से फिर उस काम को आप कर पाएंगे। तो चलिए, आपको स्थिर रहना है बस पूरे हाथ में। उसके बाद कुछ उपाय मैं ज़रूर बता रहा हूँ, उसको कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही, कर्म रेखा साथ दे रही है। तो उसको भाग्य रेखा को उज्ज्वल कर लीजिए। मैं थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक काम करिए, आप एक बेहतरीन सा मूंगा पहनिए जो आपको स्थिर रखा, आपको साहस देगा। एक बेहतरीन सा मूंगा पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक मूंगा पहन लीजिए बेहतरीन सा। दूसरी बात, आपको कम से कम 3 माला का जाप रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की माला का 3 माला का जाप करें। साथ में बजरंग बाण नित्य पढ़ें और रुद्राष्टकम पढ़ें। तो ये सब एकाग्रता के लिए, पूरे काम के टारगेट को सही नियमित करने के लिए ये सब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। इतना कर लीजिए, और ये तो सब घर से करके जा सकते हैं। और अपने पूजा के स्थान में यदि आप दुकान में प्रतिदिन अगर सूर्य सूक्तम और पुरुष सूक्तम पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके व्यापार को चलने के लिए। इतना करें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।